अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पेरेंटिंग विद डॉक्टर जी के साथ फराज सलीम हाजिर है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम का मकसद होता है वालिदैन तक यूज़फुल पेरेंटिंग टिप्स पहुंचाना, और पास्टर अजमल पतरस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनके तजुर्बात से मुस्तफ़ीद होते हैं और इनसे सवाल करते हैं। तो अजमल भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी चीज़ ये कि हमें ये बताइएगा कि बच्चों को इत्तेफाक से रहने का दर्स वालिदैन कैसे दे सकते हैं प्लीज़। जी शुक्रिया। इसके लिए मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि हमें अपनी जो हैं इल्हामी किताबें, उनसे ये सीख मिलती है कि अपने बच्चों की परवरिश उस राह पर करो जिस पर उसे जाना है। हमारे बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है, अमसाल की किताब उसके 22वें बाब में, कि अपने बेटे की उस राह पर परवरिश करो जिस पर उसे जाना है, और वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं फिरेगा। यानी इससे मुराद ये है कि हमारा कलाम, वो बाइबल हो या कुरान मजीद हो, वो हमें बच्चों की परवरिश करने के हवाले से, उन्हें डिसिप्लिन करने के हवाले से बताता है। सेकेंडली, बच्चा जो है वो यूनिटी तब सीखता है जब उसके घर में यूनिटी पाई जाती हो। उसके वालिदैन अगर आपस में इत्तेफाक के साथ रहते होंगे तो ज़रूर है कि वो बच्चा भी ये सीखेगा कि जिस तरह से मेरे माँ बाप यूनिटी में रहते हैं, प्यार और मोहब्बत में रहते हैं, उसी तरह से वो भी जो है वो सीख कर तो दूसरों के साथ उसे अप्लाई करेगा। फिर हमारी वालिदैन के अलावा ज़िम्मेदारी बनती है सोसाइटी की, क्योंकि सोसाइटी एक ऐसा इदारा है जहाँ से बच्चा बुरी और अच्छी सब किस्म की जो हैं वो बातें और हरकत सीखता है। उसकी सोसाइटी अगर दुरुस्त होगी तो फिर डेफिनेटली उसकी हरकत व सकनात, उसकी आदत जो हैं वो अच्छी होंगी। सो वालिदैन के लिए ज़रूरी है कि पहले तो वो ख़ुद यूनिटी में रहें, और दूसरे नंबर पर ये कि वो अपने बच्चों को ऐसी सोसाइटी में भेजें जो उसके लिए बेहतर साबित हो। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे अजमल साहब, जिन्होंने बहुत यूज़फुल टिप्स हमें दिए पेरेंटिंग के हवाले से। अब देखते हैं कि मज़ीद वालिदैन इस पर क्या इजहार राय करते हैं। बच्चों के लिए यही है कि सबसे बड़ी माँ बाप की तरबियत है। हमें बच्चों को यानी कोशिश करनी चाहिए कि आपस में बिठा के आपस में प्यार मोहब्बत से वालिदैन के साथ बैठना चाहिए, और वालिदैन को बच्चों के साथ शेयर करनी चाहिए हर चीज़, और उनको बताना चाहिए कि ये आपका यानी फ़ायदा इसमें है, इसमें नुकसान है। यानी ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि आपस में इत्तेफाक होना चाहिए, और इत्तेफाक के लिए यानी कि माँ बाप की तरबियत ज़रूरी है। तो इत्तेफाक से रहेंगे तो बरकत है, घर में भी बरकत आएगी, रोज़ी में भी बरकत आएगी, और बच्चों के आपस में तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि बच्चों को आपस में नहीं बिठा के, माँ की और वालिद की ये कोशिश ये होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बच्चे जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स को देख के सीखते हैं। जैसे उनके पेरेंट्स उनके लिए एज अ रोल मॉडल होते हैं, जो जो वो कर रहे होते हैं, बच्चे उनको बेसिकली स्टार्ट से उनको नोट कर रहे होते हैं। अगर उनके पेरेंट्स काफ़ी इत्तेफाक से रह रहे हैं तो बच्चे भी उसी चीज़ को फॉलो करेंगे, और अदरवाइज जो उनको दूसरी चीज़ें सिखानी है उनके लिए कोई स्टोरीज बुक्स लेके आएँ, कुछ इस्लामिक या जो भी हमारे बच्चों की स्टोरीज चल रही हैं, जिससे उसके अंदर इत्तेफाक से बच्चे रहें, आपसे अपनी चीज़ें शेयर करें। आप पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चों के दोस्त बने, ताकि बच्चे बाहर दूसरी कंपनीज या बुरे लोगों में जाने की बजाय पेरेंट्स से अपनी चीज़ें शेयर करें, और अच्छा बुरा जो भी हो वो आपके साथ शेयर करें, ना कि वो डर खौफ के ज़रिए आपसे दूर होते जाएं और बुरी कंपनियों में जाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इत्तेफाक से रहना जो है, मैं स्टार्ट यहाँ से करूँगा। इत्तेफाक में बरकत है। इत्तेफाक में बरकत है, ये बहुत छोटा सा सेंटेंस लग रहा है, लेकिन इसको अगर हम स्टार्टिंग से बच्चे को सिखाना स्टार्ट करें तो पूरी ज़िंदगी इसके गिर्द ही घूमती है। आप चेक करें, खाना इकट्ठे खाना, इकट्ठा खेलना, पेरेंटिंग आपकी घर से स्टार्ट होती है। आप बच्चों को इकट्ठे रहना सिखाते हैं और एक दूसरे के साथ खुश रहना सिखाते हैं, एक दूसरे की ज़रूरियात को पूरा करना सिखाते हैं। अब देखिए, पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो इस तरह से घर के सारे फ़र्द भी बराबर नहीं होते। किसी को ज़्यादा रोल प्ले करना है, किसी को कम रोल प्ले करना है, और बताना किसने है? पेरेंट्स ने। तो इसलिए कोशिश करें कि बच्चों को यूनिटी से रहने के लिए स्टार्टिंग से प्रैक्टिस में लेके आएँ, और उसके बाद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में तो डेफिनेटली आपकी जो स्टार्टिंग होगी बच्चों की, वो बहुत काम आएगी बच्चों के। थैंक यू वेरी मच।